यह हिस्सा तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम इसके बारे में बात नहीं करते, न दोस्तों से, न अपने पार्टनर से, शायद खुद से भी नहीं। तुम दिखावा करते हो कि वो हिस्सा मौजूद ही नहीं है। कभी मजाक बना देते हो, कभी उसे नैतिकता की चादर उड़ा देते हो, उसे नजरअंदाज करते हो, आगे बढ़ जाते हो। लेकिन रात के उस शांत अकेले पल में, जब सब सो रहे होते हैं, वो हिस्सा बोलने लगता है, एक चाहत जो साफ नहीं है, कच्ची है, उलझी हुई है। ये वो इच्छा नहीं जो फिल्मों में दिखती है या जिसे हम सभ्य बातचीत में शामिल करते हैं। ये प्यार की बात नहीं है, ये सिर्फ सेक्स की भी बात नहीं है। ये ताकत की बात है, नियंत्रण की, अधीनता की, शर्म की, कल्पना की, डर की। कार्ल युंग ने इस हिस्से से आंखें नहीं चुराईं। उन्होंने इसका नाम रखा सेक्सुअल शैडो। उन्होंने इसे दैत्य नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसे खत्म कर दो। उन्होंने उससे भी ज्यादा असहज बात कही, इसे अपनाना होगा। क्योंकि अगर तुम इस यौन छाया का सामना नहीं करोगे, तो ये तुम्हारा पीछा करेगी, जुनून बनकर, लत बनकर, टूटे हुए रिश्तों में, भावनात्मक सुन्नता में, अनपेक्षित शर्म के दौरे में, और उन्हीं पैटर्न्स में जो बार बार दोहराते रहते हैं, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। सेक्सुअल शैडो सिर्फ दबे हुए कामुक विचार नहीं है। ये उन सभी हिस्सों का संग्रह है जो तुम्हारी यौनता से जुड़े हैं, जिनके बारे में तुम्हें बताया गया कि ये गंदे हैं, खतरनाक हैं, या प्रेम के लायक नहीं है। वो इच्छाएं जो तुमने खुद से भी छिपाईं, वो अनुभव जिन्हें तुमने दफना दिया, वो कल्पनाएं जिन्हें तुमने नकारा, वो संवेदनाएं जिन्हें महसूस करने की अनुमति तुमने खुद को कभी नहीं दी। ये सब तुम्हारे अवचेतन में जीते हैं। और शैडो की तरह ये गायब नहीं होते। ये वहीं रहते हैं, बढ़ते हैं, और फिर ऐसे तरीकों से सामने आते हैं जो तुम्हें चौंका देते हैं। शायद तुम उन लोगों पर गुस्सा हो जाते हो जो तुम्हारे भीतर की इच्छा को जगा देते हैं, या तुम सिर्फ सतही संबंधों के पीछे भागते हो क्योंकि अंतरंगता से डर लगता है, या शायद तुम किसी को काबू करना चाहते हो, या खुद अधीन होना चाहते हो और खुद से नफरत करते हो इसी वजह से। तुम इसे दिक्कत कहते हो। युंग कहते थे, यह दिक्कत नहीं, यह विभाजन है। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बंटे हुए हो। जिस हिस्से को तुमने बीमार, पापी या खतरनाक कहकर बाहर निकाल दिया, वही तुम्हारा शैडो बन गया है। और ये सिर्फ छिप नहीं रहा, ये लौटना चाहता है। सेक्सुअल शैडो वही जगह है जहां तुम्हारी सबसे गहरी चोटें और सबसे कच्चे, असुरक्षित इच्छाएं मिलती हैं। रिप्रेशन से डिस्टॉर्शन बनता है, शर्म से जुनून बनता है, और जो तुमने कभी खुद से भी प्रेम नहीं किया, वही हिस्सा अब खतरा बन गया है। युंग ने चेतावनी दी थी, जो तुम चेतना में नहीं लाते, वही तुम्हारा भाग्य बन जाता है। और यौन ऊर्जा से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं जो दबा दी गई हो, क्योंकि यह केवल ऊर्जा नहीं है, यह पहचान है। यह वह हिस्सा है जो सबसे ईमानदार है, जो बाहर आना चाहता है। लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करते, न थेरेपी में, न अध्यात्म में, न अपने मन में भी, क्योंकि यह उस छवि में फिट नहीं बैठता जो हम बनाए हुए हैं। एक अच्छा इंसान, एक पवित्र स्त्री, एक आत्मविकसित आत्मा। लेकिन उस मुखौटे के पीछे शैडो जलती रहती है, और जितना तुम इसे दबाते हो, उतनी ही ये मजबूत होती जाती है। तुम इसे अपनी कल्पनाओं में देख सकते हो, वो कल्पनाएं जिन्हें तुमने नहीं चुना लेकिन जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। तुम इसे अपने सपनों में देखते हो, वो सपने जो तुम्हें हिलाकर रख देते हैं। तुम इसे रिश्तों में जीते हो, जहां तुम वो किरदार निभा रहे हो जिन्हें खुद नहीं समझते। तुम इसे महसूस करते हो उस क्षण जब कोई तुम्हें पूरी तरह देख लेता है और तुम भीतर से डर जाते हो, क्योंकि सेक्सुअल शैडो हमेशा शोर नहीं करती। कभी कभी वो खामोशी होती है, एक ऐसी चुप्पी जो अलगाव बन जाती है, एक डिस्कनेक्ट जो धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। तुम इसे लो लिबिडो कहते हो, तुम इसे स्ट्रेस कहते हो, तुम इसे मैच्योरिटी कहते हो, लेकिन सच ये है, ये शोक है। उन हिस्सों का शोक जो कभी सामने नहीं आ सके, वो इच्छाएं जिनका कोई नाम नहीं था, वो आकर्षण जिन्हें कोई घर नहीं मिला, वो ताकत जो हमेशा बहुत ज्यादा मानी गई। युंग ने कहा था, शैडो को ना दबाना चाहिए, ना पूजना चाहिए, उसे जाना जाना चाहिए।
उसे देखा जाना चाहिए, उससे संवाद शुरू होना चाहिए, क्योंकि जब ये संवाद शुरू होता है कुछ बदलता है। तुम खुद से डरना बंद करते हो, तुम इंसान होने के लिए माफी मांगना छोड़ देते हो, और फिर शुरू होती है होल बनने की प्रक्रिया। ये इंपल्स को फॉलो करने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि ये इंपल्स क्यों है, किस हिस्से को जगाना चाहती है। क्योंकि सेक्सुअल शैडो के नीचे एक पवित्र लॉन्गिंग है आत्मा की पूर्णता के लिए। तुम टूटे हुए नहीं हो क्योंकि तुम्हें इच्छा महसूस होती है, तुम टूटे हुए हो क्योंकि तुमने खुद को बांट दिया है, और जो हिस्सा तुमने छुपा दिया वो अब लौटना चाहता है। तुम उसे अनदेखा कर सकते हो लेकिन वो जाएगा नहीं, क्योंकि मन एक यूनिफाइड चीज नहीं है, वो विभाजित होता है। जब हम छोटे होते हैं तो जो भी हिस्सा असुरक्षित या सामाजिक रूप से खतरनाक लगता है उसे हम दबा देते हैं। ईगो रक्षा करता है और शैडो बनता है। जब कामुकता की बात आती है तो ये दबाव बचपन में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि डिजायर केवल शरीर की नहीं होती, वो सत्ता की होती है, वल्नरेबिलिटी की, इंस्टिंक्ट की। अगर बचपन में इसे शर्म या सजा से मिला तो बच्चा सीख जाता है ये हिस्सा बुरा है, ये हिस्सा असुरक्षित है, इसे छुपाना होगा। और जो छुपता है वो विकृत होता है, वो गायब नहीं होता, वो बदल जाता है। डर बनकर लौटता है, जुनून बनकर, या किसी और पर थोपे गए जजमेंट के रूप में। तुम जिन लोगों को जज करते हो, जिन्हें तुम डिजायर करते हो, जिनसे नफरत करते हो, जिनसे आकर्षित हो जाते हो, वो सब तुम्हारे ही हिस्सों का प्रतिबिंब है। प्रोजेक्शन का जाल यही है, मन खुद को दूसरों में पूरा करने की कोशिश करता है, और जब तक तुम इसे चेतना में नहीं लाओगे ये तुम्हें अनजाने फैसलों में घसीटेगा। तुम सोचोगे कि तुम चुन रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें चलाया जा रहा है। तुम रिश्तों में रहोगे लेकिन डिस्कनेक्टेड, तुम सेक्स करोगे लेकिन खालीपन के साथ, तुम प्यार जताओगे लेकिन आत्मा अनुपस्थित होगी। यही है सेक्सुअल शैडो की खामोश तबाही। ये हिंसा से नहीं, रिक्तता से रिश्तों को तोड़ती है, क्योंकि तुम वो नहीं दे सकते जो तुमने खुद से छीना है। युंग ने कहा था, शैडो वह तंग दरवाजा है जिस दर्दनाक संकुचन से कोई नहीं बच सकता जो आत्मा की गहराई में उतरता है, लेकिन उस दरवाजे के पार ही पूर्णता है। क्योंकि तुम्हारा शैडो सिर्फ चोट नहीं है, वो तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी ऊर्जा है, तुम्हारी जीवंतता है। ज्यादातर लोग थक जाते हैं क्योंकि वो खुद को लगातार दबा रहे होते हैं। अच्छा दिखना है, सही महसूस करना है, उचित इच्छा रखनी है, ये सारी चीजें आत्मा को सूखा देती हैं। तुम सोचते हो कि तुम बर्न्ट आउट हो, लेकिन युंग इसे डिसइंटीग्रेशन कहते थे। तुम खुद से कट चुके हो, और ये डिस्कनेक्ट तुम्हारे जीवन के हर पहलू में फैल जाता है, रिश्तों में, रचनात्मकता में, आत्मिक अनुभव में। यौन ऊर्जा सिर्फ शरीर की नहीं है, वो प्रतीकात्मक है। वो तुम्हारे अस्तित्व की कच्ची, क्रिएटिव शक्ति है। अगर उसे ब्लॉक कर दोगे तो सब सुस्त हो जाता है। तुम प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हो, ओवरथिंक करते हो, नंब हो जाते हो, कल्पना करते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते। लेकिन ये सब सिर्फ तर्क नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। तुम जीवन का प्रतिरोध कर रहे हो, और इसका मूल्य धीरे धीरे दिखता है। जब तुम्हें अपनी ही आंखें अजनबी लगने लगें, जब तुम्हारी आवाज खो जाए, जब तुम किसी भी असाधारण चीज की उम्मीद करना बंद कर दो। तुम इसे फटीग कहते हो, युंग इसे आत्मिक टूटन कहते। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो सेक्सुअलाइज्ड तो है लेकिन इमोशनली स्टेराइल है। हम सेक्सुअलिटी को बेचने के लिए, ध्यान खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी उसके सत्य के साथ बैठते नहीं। हम नहीं पूछते, क्यों इतनी इच्छा के बावजूद हमें संतोष नहीं मिलता? क्यों हम खुले तौर पर सेक्स की बात कर सकते हैं लेकिन फिर भी शर्म से डूबे रहते हैं? क्योंकि इस डिस्कनेक्ट से फायदा होता है। शैडो लाभदायक है और तुम नियंत्रित किए जा सकते हो। लेकिन युंग ने निराशा नहीं दी, उन्होंने सामना करने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, जब तुम अपने शैडो से मिलते हो तभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्योंकि जब तुम जान जाते हो कि क्या तुम्हें चलाता है, तब कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता।
तब तुम वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते, तब तुम परफॉर्म नहीं करते, तुम उपस्थित होते हो। लेकिन तुम्हें उस आग से गुजरना होगा, खुद से वो इच्छा स्वीकार करनी होगी, वो कल्पनाएं देखनी होंगी जिन्हें तुमने कभी कहा ये मैं नहीं हूं। यही है होल बनने का पहला कदम। युंग ने कहा था, प्रकाश की कल्पना करके कोई आत्मबोध नहीं पाता, बल्कि अंधेरे को चेतना में लाकर पाता है। तो यही है तुम्हारी शुरुआत। कोई फैंटेसी नहीं, कोई इनकार नहीं, बस एक सवाल, तुमने अपने भीतर की कौन सी इच्छा को दफनाया और उसे छिपाने की क्या कीमत चुकाई? कमेंट करें, मैं तैयार हूं उस हिस्से को वापस पाने के लिए जिसे मैंने दबा दिया था। द प्लेजर प्रिंसिपल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और युंगियन सच्चाइयों के लिए, और इसे उस इंसान के साथ शेयर करें जो अब भी उस हिस्से से डरता है जो उसके अंदर पहले से मौजूद है। अब भागना बंद करो, अब लौटने का समय है।